आज की मॉडर्न दुनिया में स्टील स्ट्रक्चर्स हर बड़ी बड़ी इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आधार बन चुके हैं। पर ऐसा तो क्या खास है स्टील स्ट्रक्चर्स में जो इन्हें इतना जरूरी बनाता है? आइए जानते हैं इस रोचक विषय को विस्तार से। तो सबसे पहले स्टील स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन समझते हैं। ये ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो स्टील कंपोनेंट से बने होते हैं। इनमें बीम्स, कॉलम्स, ट्रसेस और प्लेट्स शामिल होते हैं जो लोड बेयर करने, स्ट्रेस रेजिस्ट करने और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और अब बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की खासियतों की। स्टील अपनी वेट के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, जिससे ये लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है। और यही नहीं, स्टील डिफॉर्म हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, जो इसे अर्थक्वेक्स या स्ट्रांग विंड्स के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और साथ ही गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग जैसे एडवांस ट्रीटमेंट से स्टील रस्ट और वेदरिंग से रेजिस्ट कर सकता है। इसके बाद यह भी जानना जरूरी है कि स्टील को अन्य मटेरियल्स के तुलना में अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्योंकि स्टील को किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, जिससे डाइवर्स आर्किटेक्चरल डिजाइन्स पॉसिबल है। साथ ही स्टील कंप्लीटली रिसाइक्लेबल है और इसकी क्वालिटी हमेशा इंटैक्ट रहती है। और प्री फैब्रिकेशन से स्टील कंपोनेंट्स को ऑफ साइट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन टाइम कम होता है। अब हम स्टील स्ट्रक्चर्स के टाइप्स पर चर्चा करते हैं, जो उनके एप्लीकेशंस और डिजाइन रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स वेरियस टाइप्स के होते हैं और इन्हें उनके स्पेसिफिक यूजेस और डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। इनमें स्काई स्क्रेपर्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और स्टेडियम्स जैसे कई एप्लीकेशंस शामिल हैं। हर प्रकार के स्टील स्ट्रक्चर की अपनी यूनिक विशेषताएं होती हैं, जो इसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आइडियल बनाती है। स्काई स्क्रेपर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स स्टील स्ट्रक्चर्स का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्टील की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इन बिल्डिंग्स को हवा, भूकंप और अन्य एक्सटर्नल फोर्सेस का सामना करने में सक्षम बनाती है। बुर्ज खलीफा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स स्टील फ्रेम्स का उपयोग करके बनाए गए हैं। स्टील की लाइटवेट प्रॉपर्टी फाउंडेशन पर दबाव को कम करती है, जिससे ये ऊंची बिल्डिंग्स के लिए आदर्श बनता है। इसके अलावा स्टील और ग्लास के कॉम्बिनेशन से स्लीक और मॉडर्न डिजाइन्स तैयार किए जाते हैं, जो एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी का बेहतरीन बैलेंस प्रदान करते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जैसे वेयरहाउस और फैक्ट्रीज भी स्टील स्ट्रक्चर्स का शानदार उदाहरण है। इन बिल्डिंग्स में बड़े ओपन स्पेसेस की जरूरत होती है और स्टील ट्रसेस इन स्पेसेस को बिना किसी मिडिल कॉलम के सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा स्टील का रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर जैसी हर्श कंडीशंस में भी इसे आइडियल बनाता है। इसके बाद स्टील ब्रिजेस के बारे में जानते हैं। ब्रिजेस स्टील स्ट्रक्चर्स का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, जहां स्ट्रेंथ और लॉन्जेविटी की आवश्यकता होती है। स्टील ब्रिजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे बीम ब्रिजेस, ट्रस ब्रिजेस और सस्पेंशन ब्रिजेस। बीम ब्रिजेस शॉर्ट स्पैन्स के लिए आइडियल होते हैं, जबकि ट्रस ब्रिजेस लॉन्ग स्पैन्स को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। सस्पेंशन ब्रिजेस जैसे गोल्डन गेट ब्रिज एक्सट्रीमली लॉन्ग स्पैन्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं और आर्किटेक्चरल मार्वल्स के रूप में प्रसिद्ध है। स्टील का कोरोजन रेजिस्टेंस और वेदर ड्यूरेबिलिटी इसे सभी प्रकार के ब्रिजेस के लिए प्राइमरी चॉइस बनाता है। और अब बात करते हैं स्टेडियम्स और अरेनास की। स्टेडियम्स और अरेनास जैसे पब्लिक स्पेसेस में स्टील स्ट्रक्चर्स का अधिक उपयोग होता है। स्टील का एबिलिटी लार्ज, कॉलम फ्री स्पेसेस क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे ऑडियंस कैपेसिटी बढ़ती है। कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव रूफ डिजाइन्स जैसे रिट्रैक्टेबल रूफ्स स्टील स्ट्रक्चर्स की वर्सेटिलिटी को शोकेस करते हैं। ये स्पेसेस को मल्टीफंक्शनल बनाने के लिए आइडियल है, जहां स्पोर्ट्स इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स और एग्जीबिशंस आयोजित किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि स्टील स्ट्रक्चर्स बहुत वर्सटाइल है। चाहे स्काईस्क्रेपर्स हो, ब्रिजेस हो या स्टेडियम्स, स्टील की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी हर तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए इसे परफेक्ट बनाती है। अब स्टील स्ट्रक्चर्स के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील लाइटवेट होते हुए भी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि आप लाइटवेट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो मजबूत भी होंगे। यही कारण है कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स
और ब्रिजेस के लिए परफेक्ट है। दूसरी बात, स्टील स्ट्रक्चर्स जल्दी बनाए जा सकते हैं। प्री फैब्रिकेशन और बोल्टेड जॉइंट्स के यूज से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। ये बड़ी प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करने में मदद करता है। स्टील का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये रिसाइक्लेबल है, यानी अगर स्ट्रक्चर कभी डिसमेंटल करना पड़े तो स्टील को रिसाइकल करके दोबारा यूज किया जा सकता है। ये इसे एको फ्रेंडली भी बनाता है। मेंटेनेंस भी स्टील स्ट्रक्चर्स के साथ बहुत आसान होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस क्वालिटीज इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। तो कुल मिलाकर स्टील स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, जो इसे हर तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए आइडियल चॉइस बनाता है। इसके अलावा फायरप्रूफ कोटिंग्स जैसे इंट्यूमेसेंट पेंट्स से स्टील की फायर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती है। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी और लो मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म सेविंग्स ऑफर करते हैं। इसके साथ ही प्री फैब्रिकेटेड स्टील पार्ट्स क्विकली असेंबल और डिसअसेंबल किए जा सकते हैं, और मॉडर्न स्टील प्रोडक्शन एनर्जी एफिशिएंट हो गया है और इसका कार्बन फुटप्रिंट काफी कम हो गया है। अगर अब हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर्स को बनाने के तरीकों की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला बोल्टेड कनेक्शन, दूसरा वेल्डेड कनेक्शन, तीसरा कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन, चौथा प्रीफैब्रिकेशन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बोल्टेड कनेक्शंस। इसमें स्टील कंपोनेंट्स को बोल्ट्स और नट से जोड़ा जाता है। इसका फायदा यह है कि इसे आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सकता है। मेंटेनेंस के समय इसे बदलना भी बहुत आसान है, जिससे ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जैसे एग्जीबिशन हॉल्स और इवेंट स्पेसेस के लिए आइडियल बनता है। बोल्टेड कनेक्शंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका इंस्टॉलेशन काफी आसान और फास्ट होता है, जिससे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम कम हो जाता है। मेंटेनेंस के समय भी बोल्टेड जॉइंट्स को आसानी से रिमूव या रिप्लेस किया जा सकता है। हालांकि बोल्टेड जॉइंट्स में सही अलाइनमेंट और टेंशन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो। मॉडर्न बोल्टेड कनेक्शंस में हाई टेंसाइल बोल्ट्स का उपयोग किया जाता है, जो स्ट्रक्चर्स को एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे वाइब्रेशंस और विंड्स के खिलाफ मजबूत बनाते हैं। दूसरी मेथड है वेल्डेड कनेक्शंस। इसमें स्टील पार्ट्स को हीट और प्रेशर से इस तरह जोड़ा जाता है कि वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। ये मेथड बड़े और हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस और स्काई स्क्रेपर्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड कनेक्शन देता है। वेल्डेड जॉइंट्स लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, जिससे स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है। हालांकि इस मेथड में स्किल्ड लेबर और हाई क्वालिटी वेल्डिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वेल्डेड जॉइंट्स की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस क्रिटिकल है, क्योंकि किसी भी डिफेक्ट का स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स जैसे आर्क वेल्डिंग और रोबोटिक वेल्डिंग प्रिसिशन और स्पीड सुनिश्चित करती है, जिससे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में समय और रिसोर्सेज की बचत होती है। इसके बाद कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन एक इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों का यूज किया जाता है। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स को बहुत ड्यूरेबल बनाता है। यह मेथड उन प्रोजेक्ट्स में यूज होता है जहां हैवी लोड्स को हैंडल करना पड़ता है। यह मेथड हाई राइज बिल्डिंग्स और लॉन्ग स्पिन ब्रिजेस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स को सिस्मिक एक्टिविटीज और हैवी ट्रैफिक लोड्स के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाता है। कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थर्मल इंसुलेशन है, जो बिल्डिंग्स को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इस मेथड में प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे ऑन साइट एरर्स कम होती हैं और कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ती है। मॉडर्न कॉम्पोजिट सिस्टम्स में लाइटवेट कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील का उपयोग किया जाता है, जो सस्टेनेबल और एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स सुनिश्चित करता है। और अब आखिर में बात करते हैं प्री फैब्रिकेशन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की। प्री फैब्रिकेशन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन सबसे फास्ट तरीकों में से एक है। इसमें स्टील पार्ट्स को पहले फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल किया जाता है। इससे टाइम और रिसोर्सेज की काफी बचत होती है। ये एयरपोर्ट्स और स्टेडियम्स जैसी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए आइडियल है,
प्री फैब्रिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के बावजूद फास्ट कंस्ट्रक्शन सुनिश्चित करता है, क्योंकि अधिकांश वर्क कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में किया जाता है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स और स्टेडियम्स में आइडियल है, जहां रेपिटेटिव कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रीफैब्रिकेटेड स्टील कंपोनेंट्स लाइटवेट और इजी टू हैंडल होते हैं, जिससे ऑन साइट लेबर और मशीनरी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है। प्रीफैब्रिकेशन मेथड ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें मटेरियल वेस्टेज कम होता है और रिसाइकलिंग आसान होती है। तो स्टील स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन मेथड्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जरूरतों के हिसाब से चुने जाते हैं। सही मेथड से न सिर्फ कंस्ट्रक्शन फास्ट और एफिशिएंट होता है, बल्कि स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर होती है। और अब अंत में स्टील स्ट्रक्चर्स के एप्लीकेशंस पर चर्चा करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, क्योंकि ये वर्सेटाइल, ड्यूरेबल और एफिशिएंट होते हैं। आइए इनकी कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स की। स्काईस्क्रेपर्स जैसे बुर्ज खलीफा या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। स्टील की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इन इमारतों को हवा, भूकंप और अन्य नेचुरल फोर्सेस के खिलाफ टिकाऊ बनाती है। स्टील की मदद से आर्किटेक्ट्स ऐसी ऊंची और आकर्षक इमारतें डिजाइन कर पाते हैं जो स्पेस को एफिशिएंटली यूज करती है। अब ब्रिजेस को लीजिए। स्टील का यूज छोटे बीम ब्रिजेस से लेकर बड़े सस्पेंशन ब्रिजेस तक होता है। गोल्डन गेट ब्रिज जैसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में स्टील की टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठाया गया है। इसकी लाइटवेट प्रॉपर्टी ब्रिजेस को लॉन्ग स्पैन्स के लिए परफेक्ट बनाती है, जहां सपोर्ट कॉलम्स कम या बिल्कुल न हो। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जैसे फैक्ट्रीज और वेयरहाउस भी स्टील स्ट्रक्चर्स के बड़े उदाहरण हैं। यहां लार्ज ओपन स्पेसेस की जरूरत होती है और स्टील ट्रसेस और फ्रेम्स ये काम बखूबी करते हैं। स्टील की ड्यूरेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस इसे ऐसे एनवायरनमेंट्स के लिए आइडियल बनाती है जहां हर्श कंडीशंस में काम होता है। स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज एयरपोर्ट्स और स्टेडियम्स में भी बहुत पॉपुलर है। इन जगहों पर स्टील की वर्सेटिलिटी और लाइटवेट प्रॉपर्टी बड़े कॉलम फ्री स्पेसेस और रिट्रैक्टेबल रूफ्स को डिजाइन करना आसान बनाती है। ये स्ट्रक्चर्स को फंक्शनल और विजुअली अपीलिंग दोनों बनाता है। स्टील स्ट्रक्चर्स का एक और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है रेलवे स्टेशंस और मेट्रो प्रोजेक्ट्स। यहां स्टील की ड्यूरेबिलिटी और इजी मेंटेनेंस क्वालिटीज इसे परफेक्ट चॉइस बनाती है। लार्ज स्पैन रूफ्स और प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट देने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। अंत में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में भी स्टील स्ट्रक्चर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। प्री फैब्रिकेटेड स्टील कंपोनेंट्स से घरों और टेम्पररी शेल्टर्स को तेजी से बनाया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर्स सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी आसान बनाते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस इतनी डाइवर्स है कि इन्हें हर तरह की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इन्हें मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का बैकबोन बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे हमें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, अगर आप किसी भी टॉपिक पर अपनी राय देना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपकी सजेशंस पर जरूर काम करूंगा। आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और हां, वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।